गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्या है? हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये सेल्स जो हैं ये डिस्कवर की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क में अंडर अ माइक्रोस्कोप इन 1665 में। ठीक है, एंटोनी ल्यूवन हॉक इज द फर्स्ट टाइम सा द सेल्स अंडर हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। रेड ब्लड सेल्स इसने देखी थी ल्यूवन हॉक ने, एंटोनी ल्यूवन हॉक ने। ओके, देन शेप ऑफ सेल। सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन। इसी से हमारी सारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो सारे सेल्स से बने हुए हैं। जब सेल्स गैदर होती है तो टिश्यू बनाती है। टिश्यू अगर गैदर होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में काम करता है। सेल की अलग अलग शेप्स होती हैं। शेप कौन कौन सी होती है? स्फेरिकल है, क्यूबॉइडल है, कॉलुमिनर है, फ्लैट है, इलोंगेटेड है, स्पिंडल शेप। हियर आर द डिफरेंट शेप्स। ओके, देन साइज ऑफ सेल। यहाँ पे और अनियन की पील की सेल दिखा रखी है। अनियन के ऊपर से जो झिल्ली टाइप में उतरती है उसमें जो सेल्स दिख रही हैं वो ऐसी नज़र आती हैं। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसमें। देन है साइज ऑफ सेल। सेल का साइज़ क्या है? अलग अलग सेल का अलग अलग साइज है। जैसे ये टाइप ऑफ सेल है, रेड ब्लड सेल है, इसका 6 to 8 माइक्रोमीटर है। ऑस्ट्रिच का 170 डायमीटर है। नर्व सेल है, मोर देन मीटर लॉन्ग होती है। बैक्टीरिया में 1 माइक्रोमीटर है। ह्यूमन एग में 100 माइक्रोमीटर्स है। ओके, ये सेल का साइज़ है। सेल का नंबर जो एनिमल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल वाले प्रेजेंट है उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि हम मल्टी सेलुलर में आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूनिसेलुलर आते हैं। ओके, यूनिसेलुलर जो एक ही सेल से बने होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना है, बैक्टीरिया है, स्मॉल प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। जैसे सेल से अभी बताया मैंने टिश्यू बना है, बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़े तो टिश्यू बन गए। टिश्यू से ये ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, फिर है ऑब्जर्विंग सेल्स। सेल को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें आईज से वो नज़र नहीं आता है। इसके अंदर दो लेंस होते हैं, एक आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस जो आँख के पास में होता है इसको हम आईपीस लेंस बोलते हैं, और नीचे जो ये इधर है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, जहाँ पे हम लोग रखते हैं स्लाइड्स को, स्पेसिमेन को, ये माइक्रोस्कोप है। प्रिकॉशन क्या लेनी होती है इसमें? ऑलवेज कैरी माइक्रोस्कोप होल्डिंग इट बाय बोथ हैंड, दोनों हैंड से यूज़ करना चाहिए। वन आर्म इज ऑन वन बॉटम एट द बॉटम। ऑलवेज यूज द लोवेस्ट पावर लेंस व्हेन यू टेक अ स्लाइड ऑन एंड ऑफ द स्टेज। मूव द फोकसिंग नॉब जेंटली। कीप द माइक्रोस्कोप कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज। ओके, प्रिपेयरिंग अ स्लाइड करने के लिए सैंपल चाहिए। दिस इज कॉल्ड माउंटिंग। प्लेस द स्पेसिमेन ऑन द सेंटर ऑफ द स्लाइड एंड एंड वन ड्रॉप ऑफ वाटर। सूखना नीचे, अगर सूख जाए तो कुछ नज़र नहीं आता है। स्टेन देते हैं हम लोग सैफरन इन, मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट, ये कलर के लिए, ताकि सारी सेल्स अलग अलग से नज़र आए। फिर है सेल की स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर साइज़ जो है डिफ़र करता है, सारी सेल अलग अलग शेप और साइज़ की होती है। एक टिपिकल सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनकी बनी हुई होती है। प्लांट सेल में एक एडिशनल सेल वॉल होती है जो एनिमल में नहीं होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर दिखा रखी है हमें सेल की, देखो इसमें जो मिड में नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये है न्यूक्लियस जो सारी बॉडी में फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है हमें, ये क्रोमोसोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स। पावर हाउस है ये, सेल का एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन डेलिकेट है, थिन आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये शेप प्रोवाइड करती है, मेंटेन करके रखती है साइज़ को, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को एंटर होने देती है और CO2 को बाहर निकाल देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म जो पूरी में भरा हुआ होता है। जेली लाइक सब्सटेंस है विच ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये ब्राउन ब्राउन कलर पूरा दिख रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म ही है। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड अदर सब्सटेंसेस भी है। न्यूक्लियस क्या है? स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, अभी दिखाया ना, ये रेड रेड दिखा हमें, गोला सा रेड कलर का, ये है न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल डो नॉट हैव द न्यूक्लियस। आरबीसीज में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? सराउंड करती है न्यूक्लियस को, सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर प्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है। ओके, क्रोमोसोम है, जीन्स रहते हैं इनके ऊपर, ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। जीन कंटेन क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय द सेल टू कैरी आउट द फंक्शंस।
carry out the function like the cell division, passing hereditary character from parent to offspring. कंट्रोल सेंटर बोलते हैं हम इसको सेल का, किसको, न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस कंटेन अ राउंड स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस. फिर आ जाती है सेल वॉल. सेल वॉल रिजिड है, प्रेजेंट होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल्स. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. इट गिव सपोर्ट, गिव द शेप, प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द सेल. बैक्टीरिया आल्सो हैव अ सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल जो है ओनली प्लांट्स में होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. एनिमल्स में सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है. प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल. सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट होती है. आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की, उसको बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन. और सेल वॉल प्लांट्स में बताई थी, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है. सेल ऑर्गेनेलीज, सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस कहलाता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें नजर आ रहा है, ये जनरेट करता है एटीपी, यानी एनर्जी जनरेशन का इसका काम है. फिर आ जाता है गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस कलेक्शन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है हमें वाइट कलर का, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये है गोल्गी अपरेटस. प्लांट सेल में ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं. ओके, ये क्या है, वेरियस सब्सटेंस सिक्रीट करता है लाइक प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम. फिर आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको हम बोल देते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये दिख रहा है ये वाइट कलर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होती है. हेल्प इन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के काम आती है. फिर राइबोसोम है, राउंड बॉडीज हैं अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो पुरानी सेल्स होती हैं इनको डाइजेस्ट करते रहते हैं. पर जब इनको सेल्स नहीं मिलती हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को हार्म करते हैं और अपनी ये सेल्स को खा जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग. फिर आ जाता है सेंट्रोजोम. Centrosome, it is present in animal cells. Its main function is to regulate the cell division. It contains two dot-like bodies called centrioles. Plastids. Plastid, they are present only in the plant cell. Plastid contain colorful pigment which have a specific role in plant cells. प्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट है. ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस होते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, और ये ग्रीन कलर के होते हैं, दिख रहे हैं हमें क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स रेड, येलो एंड एनी अदर कलर्स क्रोमोप्लास्ट में. फिर वैक्यूल्स. वैक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनमें वेस्ट वाटर कलेक्ट होता रहता है. प्लांट है जनरली वन लार्ज वैक्यूल, वन number of vacuoles. Vacuole are present in animal cell but they are very small in size. Cell inclusions. The non-living component of cell is known as cell inclusions. Non-living. These include water, mineral, salt, sugar and protein. ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल की. ये जो भी हमने पीछे पढ़ा ना स्ट्रक्चर और फंक्शंस किसकी, सारी ऑर्गेनेलीज की, ये यहाँ टेबुलर फॉर्म में दी हुई है हमें. ऑर्गेनेली क्या है, पार्ट ऑफ ए लिविंग सेल दैट हैव अ डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ओके, प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है. सेल वॉल का सबसे मेन डिफरेंस है, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं. सेंट्रोजोम प्लास्ट जो प्लांट सेल है उसमें नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है. ठीक है, जो प्लांट सेल है उनमें वैक्यूल, खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, इसमें वैक्यूल स्मॉल साइज़ का होता है. इसमें डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में. तो ये कुछ डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. ओके, सेल दो तरह की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रिमिटिव, पहले वाली सेल जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. ब्लू ग्रीन एल क्या है, बैक्टीरिया है. यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये है यूकैरियोटिक सेल जो हमारे में है, एनिमल्स में है, प्लांट सेल में है. फिर आ जाती है सेल डिविजन्स. सेल ग्रो करती रहती है साइज में और आफ्टर द फॉर्मेशन एंड रीच अ मैच्योर स्टेट, आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर साइज सेल करती है डिवाइड इनटू टू सेल. एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाती है, द सेल डिवीजन. इस प्रोसेस को बोल देते हैं. सेल फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स.